हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले महाकाव्य काल के बारे में, है ना। तो अभी हम वैदिक उत्तर साहित्य पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। पहले चैप्टर में हमने वेदांगों के बारे में पढ़ा, दूसरे चैप्टर में जो स्मृतियाँ थी उसके बारे में जाना, प्रमुख दर्शन के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो इसमें हम महाकाव्यों के बारे में जानने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 15 है और आज हम पढ़ने वाले महाकाव्य काल के बारे में, है ना। किसके बारे में? महाकाव्य काल के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाकाव्य कहते हैं किसको है। तो भारत में दो महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण, है ना। तो एक है महाभारत और दूसरा है रामायण, यानी भारत में दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि महाकाव्य काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में महाभारत और रामायण की रचना हुई है उसको महाकाव्य काल कहते हैं, ठीक है ना। तो महाकाव्य काल यानी महाभारत और रामायण की रचना कब हुई है ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं वैदिक उत्तर साहित्य का 3rd चैप्टर, ठीक है ना। तो वैदिक उत्तर साहित्य किसे कहते हैं? तो ऐसे साहित्य जिनकी रचना वैदिक काल के बाद में की गई हो, ठीक है ना। तो जो रामायण और महाभारत हम पढ़ रहे हैं वैदिक उत्तर साहित्य के अंतर्गत, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैदिक काल के बाद में इसकी रचना हुई है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी 600 बीसी के बाद में महाभारत और रामायण की रचना हुई है। जनरली हम जब रामायण और महाभारत की हम लोग बातें सुनते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये तो लाखों वर्ष पहले हुआ था रामायण महाभारत, तो ये लिखा भी गया होगा लाखों वर्ष पहले। हम यही चीज़ें सोचते हैं अपने दिमाग में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो रामायण और महाभारत की रचना हुई है वह वैदिक काल के बाद हुई, यानी 600 बीसी के बाद में। ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए भारत के आदि महाकाव्य काल का जो अंतिम संकलन है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है ना। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला रामायण है, दूसरा क्या है? महाभारत है, ठीक। अब एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामायण के बारे में। रामायण, इसको आदि महाकाव्य कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? आदि महाकाव्य कहते हैं। और इसके जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि जी थे, और इन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इन्होंने रामायण की रामायण की रचना की थी, ठीक है। और रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। इसी वजह से महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है, ठीक है ना। इसके रचना काल का समय क्या था? तो 400 बीसी यानी 400 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। और इसमें 7 कांड हैं। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके पढ़िएगा। 7 कांड है। कौन कौन से कांड हैं? एक क्रम से भगवान श्री राम जी के जन्म से लेकर के जब तक मतलब वो लास्ट में जल समाधि ले लेते हैं तब तक 7 कांड हैं, ठीक है ना। 7 कांड में उनके पूरे जीवन भर का जो वर्ण, उनके बारे में जो चीज़ें घटित हुई उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 7 कांड पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है बाल्य कांड, ठीक है। फिर दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, और 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड या युद्ध कांड, और 7वां है उत्तर कांड, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एक एक कांड के बारे में थोड़ा थोड़ा कि मुख्यतः क्या बातें थी उनके बारे में। देखिए बाल्य का मतलब होता है बचपन, है ना। तो बचपन कांड बाल्य कांड में बचपन के बारे में बताएगा। तो श्री रामचंद्र जी के बचपन का बातें इसमें लिखी गई है। फिर उसके बाद अयोध्या कांड यानी कि शिक्षा दीक्षा, विवाह और वनवास हो गया। इनको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वनवास हो गया था, अभी वनवास के लिए निकले नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। तो अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब अब जंगल के लिए जाएंगे तो वनवास के लिए प्रस्थान कर दिए थे यहाँ से, ठीक है ना। और इसी में होता है माता सीता जी का हरण होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछे एग्जाम में पूछ दिया कि जो सीता हरण है कौन से कांड में है? तो अरण्य कांड में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो किष्किंधा कांड में क्या है? तो हनुमान जी से मुलाकात होती है, सुग्रीव मिलन होता है, बाली वध होता है, ठीक है ना। ये आपका चौथा है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर उसके बाद 5वें पे सुंदरकांड। सुंदरकांड में देखिए लंका प्रस्थान की बातें लिखी गई हैं, विभीषण मिलन की बातें लिखी गई हैं, ठीक है। फिर 6ठे नंबर पे आता है लंका कांड, और इसी को बोलते हैं युद्ध कांड, यानी कि इसमें लड़ाई होगी, ठीक है ना। श्री राम और रावण का युद्ध होता है, सीता मिलन होता है और दीपावली मनाई जाती है। फिर 7वां है उत्तरकांड। तो इसमें राम जी का राज्याभिषेक होता है, लौकुश जन्म ये चीज़ें वर्णित है, अग्नि परीक्षा, सीता माँ का धरती में समाहित होना, ठीक है, और श्री राम जी की जल समाधि, ये उत्तरकांड में है। फिर उसके बाद देखिए आपको बता दूं कि जो रामायण की जो रचना हुई है 3 चरणों में हुई है। कितनी? 3 चरणों में। प्रथम चरण में 6000 श्लोक लिखे गए थे, दूसरे चरण में 12000 श्लोक लिखे गए, और तीसरे चरण में 24000 श्लोक लिखे गए, ठीक है ना।
जब इस रामायण में 24,000 श्लोक लिख दिया गया तो इसका नाम चतुर्विशति सहस्त्री संहिता हो गया। ठीक है ना, कितना? चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। देखिए सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और चतुर्विशति का मतलब 24, यानी 24,000। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। और उसके बाद रामायण का जो तमिल अनुवाद किसने किया? तो कंबन ने किया था। क्या नाम से? रामावतरम या फिर रामायणम नाम से। बांग्ला में अनुवाद रामायण का किसने किया? तो कृतिवास ने किया था। ठीक है, और ईबी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार बोलते हैं, इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। उसके बाद है महाभारत। ठीक है, महाभारत ये काव्य नहीं है, ये भारत, ध्यान दीजिएगा इसको। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कैसे? देखिए रामायण में हमने ये देखा कि 24,000 श्लोक था, लेकिन इसमें कितना है? इसमें 1,00,000 श्लोक है। तो कहाँ 24,000, कहाँ 1,00,000, है ना काफ़ी अंतर। यानी जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसके जो संकलन करता थे वह वेद व्यास जी थे। इनका जो मूल नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी था, और इनको वेद व्यास बोला जाता। जो वेद व्यास थे ये वेदों के भी संकलन करता थे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। महाभारत में देखिए 18 पर्व या फिर 18 अध्याय है, और महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। और इसकी भी रचना 3 चरणों में संपन्न हुई। ठीक है ना। प्रथम चरण में 8800 पद लिखा गया, तो इसको जय संहिता बोला गया। ठीक है ना। 24,000 पद लिखा गया तो भारत बोला गया। और जब 1,00,000 पद हो गया तो महाभारत बोला गया। इसी को सत सहस्त्री संहिता बोला गया। देखिए हमने रामायण में देखा था कि रामायण में जब 24,000 श्लोक हो गए तो चतुर्विशति सहस्त्री संहिता बोला गया। यहाँ पे 1,00,000 पद हो गए तो सत सहस्त्री संहिता। सत का मतलब 100, सहस्त्र का मतलब 1000, 100,000 संहिता बोला गया। ठीक है ना। देखिए इसी महाभारत के 6वें पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है। अवतारवाद का सबसे पहले उल्लेख यहीं पे था। ठीक है ना, कहाँ? 6वें पर्व में। और वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, यानी जो इस ग्रंथ में लिखा गया है वह दुनिया के हर जगह में है। और जो इस ग्रंथ में नहीं है, जो इसमें नहीं लिखा है वह कहीं भी नहीं है। ठीक है। और तमिल में महाभारत का अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था। किस नाम से? भारतम नाम से। बांग्ला में महाभारत का अनुवाद काशी रामदास जी ने किया था। और जो भगवत गीता है, गीता का बांग्ला में अनुवाद मालधर बसु ने किया था। ठीक है ना। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद है पुराण। ठीक है, पुराण इसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान, है ना। और इसमें प्राचीन वंशावलियों का विवरण है। इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और इसको 5 भागों में बांटा गया। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, फिर वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है ना। तो सर्ग में आदि सृष्टि से संबंधित बातें लिखी गई है। फिर उसके बाद प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है कि देखिए जब एक युग खत्म होता है तो प्रलय आता है। ठीक है ना। फिर से उसके बाद जब दूसरे युग की शुरुआत होती है, यानी सृष्टि का फिर से अपना एक पुनर्जन्म होता है। और फिर उसके बाद है वंश, यानी देवताओं और ऋषियों की वंश परंपरा के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है मनवंतर, इसमें 4 महायुग की चर्चा की गई है। ठीक है ना। 4 महायुग कौन कौन से युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है ना, 4 युग, ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर उसके बाद है वंशानुचरित। क्या है? वंशानुचरित। इसमें विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों को बताया गया है। ठीक है ना, विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों को बताया गया है। देखिए जो पुराणों के प्रतिपादक है लोमहर्ष ऋषि, और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा थे। जो सबसे प्राचीन पुराण है वह मत्स्य पुराण है, और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ठीक है ना। जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश का इसमें वर्णन है। किसका? मौर्य वंश का। और भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जो जानकारी है वह विष्णु पुराण में ही दी गई थी। ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि जो भारत का भौगोलिक विस्तार है कहाँ से लेकर के कहाँ तक, इसमें बताया गया है। और मत्स्य पुराण, इसमें देखिए आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद है वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपका ये महाकाव्य काल यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि उसके आगे है नहीं। ठीक है, तो इसी पे वीडियो फिर स्टॉप करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। जय हिंद, नमस्कार।